कल आप लोग को हम समरूपता का पहला नियम बता दिए थे, है ना? एंगल 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 समरूपता से कहीं भी जब बनिएगा, मैथ जब बनाइएगा ना, जब दो त्रिभुज समरूप होगा एंगल से, मतलब तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर होंगी तो आप क्या लिखिएगा? एंगल 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 समरूपता से, या फिर समरूपता कसौटी से, है ना? इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं बाबू कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। आपको पहले दिन क्लास में बताए थे हम कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। कब होता है? जब उसके पहला उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या फिर समानुपाती हो। ये दो कंडीशन आपको हम बताए थे फर्स्ट डे ही। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहला उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा क्या होता है? संगत संगत कोण बराबर हो। जल्दी क्या लिखते हैं? बराबर के पहले ब लिखते हैं, एक कदम आगे दिमाग रहता है, नहीं समझे तू लोग? उसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती, समझता है ना? का हाँ, बट्टा में ये सब बराबर हो गया तो क्या है? समानुपाती यानी समरूप है त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, जिसे मान के चलिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोणवा के मान ई कोणवा के मान के बराबर हो, ई कोणवा के मान ई कोणवा के मान के बराबर हो, है ना? तीनों कोण आपस में अगर बराबर हो गया तो क्या कह सकते हैं कि दी हुई दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अच्छा, हम लोगों ने कल पढ़ा समरूपता की। देखिए समरूपता के लिए, देखिए दो त्रिभुज समरूपता के लिए हम बताते हैं आपको नियम, फिर से समझिए इसको बढ़िया से एकदम, है ना? आप बताइए, दो त्रिभुज में सर्वाक्षम के लिए चिन्ह क्या होता है? त्रिभुज में हम लोगों ने सर्वाक्षम के चिन्ह देखा था। त्रिभुज में एक होता है सर्वाक्षम और दूसरा क्या होता है? समरूप। सर्वाक्षम के चिन्ह ऐसे होता है और समरूप खाली ऐसे। सर्वाक्षम में सभी अंग बराबर होना चाहिए, इसमें खाली रूप का होना चाहिए, समान होना चाहिए, समरूप समरूप होता है। अच्छा, अच्छा पहले दिन भी ये भी बताए थे आप लोगों को कि जितना भी समरूप त्रिभुजें हैं, चाहे जो भी फिगर वाला जो भी आकृति हो, सभी के सभी समरूप आकृतियां सर्वाक्षम नहीं होती हैं। बताए थे ना? नहीं बताए थे? लेकिन सभी के सभी सर्वाक्षम आकृतियां समरूप होती हैं, है ना? तो यानी जो भी सर्वाक्षम त्रिभुज होंगी, जो भी त्रिभुज अगर सर्वाक्षम होगा, वो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? समरूप होगा, है ना? इस कंडीशन में कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि सर्वाक्षम भी चेक कर लेते हैं, है ना? आप ये भी जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाता है तब बचे हुए उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो के या फिर संगत कोण हो या फिर संगत भुजाएं हो, ये सब का सब का होता है बराबर। जब दो गो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाता है ना, यानी कि मतलब सभी से हमने बराबर करके सिद्ध कर दिया, तो जो बचा बराबर नहीं उसको भी लिख दीजिए बराबर में, क्या दिक्कत है? खैर वो सब हम नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं कि त्रिभुज में एक सर्वाक्षम एक समरूप पढ़ना है। आप लोग समरूप पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, सर्वाक्षम 9th क्लास में पढ़ लिया है जो पढ़ा है, ठीक ना? खैर अभी बताएंगे इसके बारे में भी कभी। देखिए समरूप के लिए चिन्ह ये होता है, इससे, है ना? इससे नहीं होता है कि ऐसे होता है, ऐसे बड़ा कर देते हैं, ऐसे ही रहता है। खैर समरूपता के लिए देखिए, समरूप दो त्रिभुज समरूप कब कब हो सकता है, ये तो कंडीशन आपको मालूम है। पहला, अगर तीनों दो भुजा के तीनों एंगल बराबर हो, यानी एंगल 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 समरूपता से। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कोण 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 समरूपता से। तीनों अगर संगत कोण बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? दी हुई त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है। अभी क्या लिखे हैं? भुजा भुजा भुजा
साइड 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 समरूपता से, है ना। एक और कंडीशन होता है समरूप के लिए, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से। हम लोगों ने पहला ये वाला सीखे थे कल कल समरूपता की कसौटी 1 पढ़े थे हम लोग। हम दिए थे यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यही क्वेश्चन था, आप ध्यान देखिएगा। आगे क्या दिए थे कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यही क्वेश्चन था। आज क्या हम लोग देखेंगे, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है, और उसकी संगत कोण क्या है, वो भी बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है। देखो अब आपको सिंपल से बताते हैं। दो गो त्रिभुज के अगर दोनों के कोण अगर समान आ जाए, तीनों कोण अगर समान आ गया तो आप क्या लिखिएगा, समरूप है। जैसे बताया ना तुरंत वहाँ पे एक त्रिभुज बना के बताया ना कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे है 60 है, यहाँ पे है 10 है, यहाँ पे है मान लीजिए 110, मान लो ना 20 है, मानो ना यार, छोड़ो, मान लेते हैं भाई। इसको मान लीजिए 60 है, इसको मान लीजिए 10 है, इसको मान लीजिए 20। देखो कोण इसका नाम दीजिए ए बी सी डी ई एफ। कोण ए बराबर कोण डी है क्या ना, ये भी 60 लिखिए, ये भी 60 लिखिए, तो आप लिखिए कैसे लिखिएगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, यही लिखिएगा। फिर कोण सी बराबर कोण एफ। ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ क्या समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ कौची से, तो कहिएगा एंगल 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 समरूपता से, ये लिखिएगा। क्योंकि तीनों कोणे बराबर है, ऐसे लिखा जाता है। तीनों कोण बराबर तो लिख देंगे समरूप है, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। चलो समझने के लिए बस लिखे हैं। अब देखिए साइड साइड क्या है, आप भी जब लिखिएगा नहीं उतारिएगा ना, तो आप भी नीचे बना लीजिएगा इस तरह से, क्या दिक्कत है। अब आओ जवाब, एक इसमें और कंडीशन होता है एंगल एंगल में कि जब तीनों एंगल बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, नो डाउट। अच्छा लेकिन फर्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है कि उसके संगत कोण बराबर हो और तथा लिखा हो उसमें, तथा उसकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती है। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में सदैव होती है। बस में कर रहे हैं, जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, जब दो गो त्रिभुज अभी बनाए दो गो त्रिभुज ना, अभी हम जब दो त्रिभुज के संगत कोण मान लीजिए बराबर, हम सिद्ध कर दिए कि समरूप है। तो इस बात को हमेशा देखिएगा कि जब संगत कोण बराबर है तो हमेशा क्या होगा, बराबर, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ये दोनों कंडीशन लागू हो सकता है उस पर हमेशा। और जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तो ऑलवेज हमेशा उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इस नोट को लिख देंगे हम तुरंत अभी, फिलहाल देखिए लिख देते हैं, खैर थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद लिख देते हैं इसको। देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए एंगल एंगल तो हम कह दे रहे हैं कि समरूपता से हो सकती है समरूप। जब दो त्रिभुज के कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या एक इसमें एक और कंडीशन बन सकता है, एंगल एंगल, इसी में एक कंडीशन मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं। एक कंडीशन और बन सकता है कि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो भी क्या हो सकती है, एंगल एंगल से समरूपता हो सकती है, एंगल एंगल समरूपता से, है ना। सुनिए कैसे, ये त्रिभुज है, हमने कहा कि जब दो त्रिभुज की दो कोण सिर्फ बराबर हो, जब दो त्रिभुज की दो को कोण बराबर हो तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दुइयों खाली बराबर हो गई ना, तो क्या बा, समरूप है। तीन गो तो बढ़िया बा, और दो भी रहे तभी कहा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 70, ये हो गया 80, ये कितना हो गया बाबू, 30। कोई दिक्कत है, मान लो दुइयों को लेते हैं, इसको ले लिए, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। एक और त्रिभुज लेते हैं, इसका मान देते हैं 80 और इसका मान देते हैं 30, ठीक। ए बी सी डी ई एफ। अब बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज बताना है कि समरूप है कि नहीं,
है ना, क्योंकि कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। एंगल एंगल से क्या होता है समरूपता, दुइये को एंगल बराबर हो गया तो क्या कह देंगे समरूपता, है ना, क्योंकि जब दो को एंगल बराबर होता है तो तीसरा क्या होता है स्वयं बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण क्यों कितना होता है 180। तो 80 30 कितना होगा जोड़ने पर, 180 में से 110 घटाइए 70। जब इसका मान अगर आप निकालें तो कितना आएगा 70, और जब इसका मान निकालेंगे तो इसका भी 70 आएगा, आएगा ना 70। बस समझ रहे हैं ना, अभी तो तीनों को तो कोण तो बराबर ही हो गया, अब इस पे लागू हो गया तीनों कोण बराबर। अगर आपको आप चाहिएगा आपको कि दो कोण दे दिया हो बराबर, दो को कोण दिया है बराबर, दोनों त्रिभुज में दो को कोण दिया है बराबर, तो आप लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, एंगल एंगल से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, समझिए कि जब दो त्रिभुज दिया है तो आप क्या लिखिए कोण बी बराबर कोण ई, है ना, कोण सी बराबर कोण एफ, तो ये हो गया इतना बन गया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, कौन चीज से एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से लिखना पड़ता है इसे, हो गया। अगर आपकी विचार है कि ना हम ऐसे ना बनाएं, हम है कोणवा के मानवा निकाल ले ओकरा बाद बनाएं, ठीक, तो आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत इसमें है, आप जोड़ दीजिए त्रिभुज एबीसी में जाइए, कोण बी का मान कोण सी का मान जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, इसका भी मान निकल जाएगा, इसमें से भी दोनों जोड़ के इसका मान निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों का समरूप करिएगा। एक और लिख सकते हैं बाद में, इसको जब बना लीजिएगा निकाल लीजिए इसका मान, तो एक और बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा ए बराबर डी बढ़ जाएगा एक, यही ना। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप मत निकालिए, काहे उतना टाइम पास कीजिएगा। आप जानिएगा कि दो को एंगल जब बराबर होता है दोनों त्रिभुज का होता है समरूप होता है, तो तीसरा का निकालना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है ना, बात समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं। इसका आप इसके लिए तो हम फिगर बना दिए नहीं वाला, इस पे बना दिए फिगर, आप इस पे एक और नीचे बना लीजिए, एग्जांपल ले लीजिएगा छोटा सा, साइड 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 देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नोट लिख देंगे। देखिए साइड का मतलब क्या होता है, उसका संगत गुण क्या हो, संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, वही है। जैसे दो त्रिभुज है, ठीक है, दोनों त्रिभुज है, इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा ना तो समरूप होगा। जैसे देखिए बताते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज एक ई है, इसका दो ले लीजिए, एक और ये त्रिभुज है, इसका दो, इसका 6, इसका 4, इसका 8, इसका 12 ले लेते हैं, इसका 5 है, इसका कितना ले लें 15, इसका मतलब पी क्यू आर एस टी यू दे दीजिए। कह रहा है साइड 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 से भी समरूपता होती, दो त्रिभुज हो जाती है ना। देखो साइड से कैसे है, पी क्यू बटा हम क्या कर सकते हैं एस टी, और नियम ही ना है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो जी, तो हम कह देंगे क्या दिक्कत है समानुपाती, तो हम संगत भुजाएं अथी कर रहे हैं, पी क्यू बटा कितना हो गया एस टी, ठीक है। अच्छा पी क्यू बटा एस टी, अब बताइए है दें क्यू आर बटा टी यू, क्यू आर बटा टी यू, और पी आर बटा ए सी यू। पी क्यू बटा एस टी का मान कितना है 2/6, इसका कितना है 4/12, यह कितना है 5/15, इस सब का मान कितना आएगा 1/3, 1/3, 1/3, सब कटेगा। तो समझ में आ रहा है, तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि तीनों भुजाएं क्या हैं समानुपाती है ना यहाँ पे, यानी जब तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी तो आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज एस टी यू, कौन से साइड 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 समरूपता से, ये साइड नहीं सब है, हमने साइड का कर दिया, साइड को क्या कर दिया समानुपाती अनुपात में ले लिए, साइड को अनुपात में लेकर क्या कर दिए लिख दिए कि ना ये है। तो अगर इस तरह से होगा ना, अगर अनुपात में होगा तीनों बराबर होगा अनुपात का मान, देखिए इसका भी मान 1/3 आया है, इसका भी मान 1/3 है, इसका भी मान 1/3 है, तो हम क्या कह सकते हैं साइड 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 से क्या है समरूप है ना, इसके लिए हो गया। अभी ना के बराबर कीजिएगा पी क्यू बराबर एस टी, ऐसे ना होला, ऐसे पता कहाँ होता है सर्वाक्षम में, ई कंडीशन सर्वाक्षम होता है कि पी क्यू बराबर में एस टी, है ना, बराबर सर्वाक्षम में कहते हैं समरूप में अनुपात में रखा जाता है, ठीक है। मैं सोचे कि बराबर कर रहे हैं, बराबर हम नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया आपका,
एक ये त्रिभुज हो गया आपका, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर जे के एल, इसका दे दीजिए मान 70 डिग्री, ठीक। इसका 6, इसका भी दे दीजिए कितना 70 डिग्री, इसका दे दीजिए 12, इसका दे दीजिए 5, इसका दे दीजिए 10, है ना। दो गो भुजा बराबर हो, एक ही अनुपात में हो, और एक गो कोण बराबर हो, वो बीच वाला कोण है ना। देखिए ये भुजा, पहले भुजा ले लेते हैं, तुलना करते हैं दोनों में। जब दोनों में तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा में क्या लिखेंगे, जे के ना। इसका मान कितना है, 6/12 है, 6 बटा, इसका मान कितना है 1/2, यानी पी क्यू बटा जे के मान कितना है 1/2 आया। एक और है दिया है भुजा पी आर बटा जे एल, इसका मान कितना है 5/10, इसका मान कितना है, यानी दो गो भुजा क्या है, एक ही अनुपात में है, दो गो भुजा तो एक ही अनुपात में है ना। और तीसरा कोण दे दिया है एगो बराबर, का दिया है कोण पी बराबर कोण जे दिया है, दिया ना। यानी दो गो भुजा, देखिए दो गो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो, दो गो भुजाएं क्या हो समा एक ही अनुपात में यानी बराबर हो, और उसका बीच का कोण क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता से यह क्या दो त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूपता है, समरूप है मतलब समझिए। हाँ लेकिन एक कंडीशन इसमें और है कि अगर आप सोचे कोण का मान हई दिया है बराबर है, कोण क्यू का मान दिया 70 और कोण की का मान दिया 70, तो त्रिभुज समरूप नहीं है ना। जहाँ अगर यहाँ दे रहा है मान 70, तो ई वाला मान यहाँ कर देना भाई, है दोनों के बीच में हो गया कोणवा। अगर यहाँ ही मान दे रहे थे यहाँ दे दे दो गो भुजा के बीच में, दो गो भुजा के बीच में होना चाहिए कोण, वो ई ना के कोण यहाँ पे देती यहाँ पे नहीं होगा, है ना। भुजा में वो सोचिए कि दो गो भुजा अगर समानुपाती हो जाए ना तो हम कह देंगे कि नहीं समरूप है, ऐसा कंडीशन नहीं है, भुजा में नहीं कंडीशन है। लेकिन कोण वाला में है कि दो गो कोण अगर बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि समरूप है। लेकिन भुजा में वो सोचिए कि हई दो गो हो गया ना, तो हम लिख देंगे कि ना पी क्यू आर जे के एल समरूप समरूप नहीं है ना। बात को समझिए, तीन चीज कंडीशन होना चाहिए आपके पास, एक एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल भी हो तो हो सकता है, क्योंकि एंगल एंगल होने का मतलब तीसरा कोण तो इसी बराबर हो जाता है। साइड 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 तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो भी हम कह सकते हैं क्या है, समरूप है। साइड एंगल साइड दो को भुजा उसके बीच के अंतर्गत आने वाली कोण। हो गया टाइम, बैठिए आके बैठिए, आपको टाइम दिखाई नहीं देता है यार, अंधेर नगरी में क्या आया है अंधेर नगरी है। दो को कोण बराबर हो, उसके अंतर्गत आने वाली कोण उसके बीच में आने वाले कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से दो त्रिभुज समरूप है ना। बात समझ में ना कर रहे हैं, एंगल एंगल तीनों कोण बराबर हो, अब भुजाएं या फिर भुजाएं समानुपाती हो तो भी हम कह देंगे समरूप है, या फिर दो को भुजा एक कोण बराबर तो कह सकते हैं कि समरूप है। ये तीनों कंडीशन है, चौथा बना दिए है इसलिए कि कभी कभी दुइयों कोण बराबर देता है, तो आप दुइयों को बराबर करके लिख दीजिए कि समरूप है, क्या दिक्कत है। इस सब के लिए ये फॉलो हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। अगर संगत कोण बराबर हो, देखिए ये संगत कोण है ना, तो क्या होता है समरूप होता है, या फिर संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो क्या होता है समरूप होता है। नोट पॉइंट में हम लिखते हैं आप लोग को ना, नोट में करके लिख देते हैं आप लोग के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लिख देना। लिख देना, आ जाएगा ना तो बाबू। यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखें, क्या लिखें, जब दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, आता है ना बाबू, देखो तो है, जब दो त्रिभुज के यहाँ तक ठीक है, संगत, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनके उनकी संगत भुजाएं
क्या लिखे समझ रहे हैं? देखिए क्या लिखे, समझिए फिर से एक बार। जब किसी का मान लीजिए एंगल 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 से समरूप हो गया, लेकिन नियम क्या जानते हैं आप कि संगत कोण बराबर और उसकी संगत भुजाएं क्या समानुपाती हो, है ना? तो जब एंगल एंगल बराबर हो जाता है ना, जब कोण कोण बराबर होता है, तो अल्टीमेटली आप कह दीजिए ये ना कि उसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती है। माने कह सकते हैं आप, है ना? अगर कोई एंगल एंगल तीन को कोण से अगर कोई त्रिभुज क्या हो रहा है समरूप हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली क्या मन से क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, जाहिर सी बात है। क्या अगर कोण किसी का बराबर हो तो सोच के देखिए उसका फिगर भी इक्वल होगा, एकदम एकदम गारंटी इक्वल होगा उसका। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो तो आप ये क्या आप सदैव हमेशा क्या कह सकते हैं कि उसकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं, एकदम ये होती ही होती हैं। इसका जस्ट विलोम कर दीजिए, इसका जस्ट विलोम कीजिए तो उल्टा कीजिए, तो अगर जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो तो उसकी संगत कोण सदैव क्या होती है बराबर होती है। उसका जस्ट विलोम हो सकता है कि ना? तो ये मत सोचिए खाली एंगल एंगल से हम कर दिए, बस आप खाली याद रखिए एंगल एंगल, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी, जब ज़्यादा आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा ना उसको, तो समझ में आएगा कि आखिर जब त्रिभुज का एंगल बराबर हो सकता है, तीनों तीनों बराबर हो सकता है, उसकी भुजाएं भी समानुपाती हो सकती हैं, वही बात लिखे हैं। एक और क्या लिखना था बाबू, देखिए आप इसमें देखिए जरूरी नहीं, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दो त्रिभुज के दो समान कोणिक त्रिभुज, आप लिख सकते हैं दो समान कोणिक मतलब समान कोण वाले दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव क्या होती है समानुपाती होती हैं, चाहे जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो। कोई दिक्कत है? हम क्या बोले हैं, जब दो त्रिभुज, या फिर कह सकते हैं जब दो समान कोणिक त्रिभुज, जब दो समान कोणिक का मतलब समझ लीजिए समान कोणिक, बुक में लिखा होगा तो आप घबराइएगा मत। समान कोण है ना, बराबर कोण, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या समान कोणिक त्रिभुज। तो एग्जाम में पूछेगा कि जब समान कोणिक त्रिभुज, जब दो त्रिभुज की भुजा का कोण क्या हो समान हो तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं, या फिर समान कोणिक दे दे, है ना? पूछ सकता है ना? नहीं पूछ सकता है? और क्या लिखे हैं, रह गया था एक और, इसके बारे में लिख देते हैं, इसके बारे में लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए तो, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं नोट नंबर 2, यदि एक त्रिभुज के दो कोण जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत काम लायक नोट है, समझ में ना? यानी पहला त्रिभुज के दो कोण, दूसरा त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। और बताइए आपको क्या बताने वाला है, तो क्वेश्चन पूछे आपसे, बताइए तो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती, है ना? 1 2 3 एक वही बन गया, 4 गो हो गया ना, क्या कंडीशन नहीं 4 गो हो गया, तो इसको उतार सकते हैं, इस पे ना एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, मन होगा तो विचार होगा दे दीजिएगा, एग्जाम्पल सहित उतारिए इसको। देखिए बाबू सुनिए, आप लोग का प्रमेय कल 6.3 बढ़ा देते, तो अभी हम क्या देखेंगे 6.4 को देख लेते हैं। जस्ट उसका विलोम है, मान लीजिए तो उसका जस्ट विलोम है। देखिए उसमें क्या दिया था 6.3 में क्या दिया था कि उसकी अगर संगत कोण बराबर हो, उसकी संगत कोण क्या हो बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ये 6.3 का क्वेश्चन था, अभी जो बोल रहे हैं। 6.4 में क्या क्वेश्चन दिया आप लोग ध्यान सुनिए, दिया क्या है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो,
दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनकी संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यही ना क्वेश्चन है। देखिए यानी क्या दिया है बताइए, दिया क्या है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते दिया है ना। तो अब देखो क्या हो सकता है, कहिए ए बी बटा क्या होगा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ, हो सकता है ना। सीधे क्या करना है बतलाइए, उसमें क्या लिखे थे 6.3 में, ये वाला लिखे थे सिद्ध करने के लिए, एंगल बराबर था ना, इसको लिखे थे सिद्ध करने के लिए। अभी भुजाएं क्या समानुपाती है तो यहाँ पर क्या लिखे कोण, क्या लिखे कोण, कोण ए बराबर कोण डी, और क्या लाना है कोण ई, और क्या लाना है कोण सी बराबर कोण एफ, यही लाना है ना। चलिए प्रमाण लिख देते हैं। देखिए बाबू दिमाग लगेगा, हमने लिखा देखिए इसमें केस देखिए जो ए बी है ना ये डी ई भुजा के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लिखा नहीं है, मैंने कुछ भी हो सकता है। ए बी जो है छोटा भी हो सकता है डी से, ए बी जो है डी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केस 1 छोटा हो सकता है, केस 2 बराबर हो सकता है, केस 3 क्या हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके तुलना में। ए बी और डी ई चाहे ए सी और आप डी एफ के भी कर सकते हैं तुलना, माने बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए हमने क्या माना, चूंकि माना कि ए बी जो है ना क्या है बराबर है किसका डी के, हमने क्या कर लिया मान लिया, चलो ठीक है मान लिया हमने। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे देखते हैं चूंकि समीकरण फर्स्ट से लिखो तो उसको ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ। अब मेरे भाई बताइए आप लोग, क्या हम ए बी के स्थान पर डी ई लिख सकते हैं, हम ए बी के स्थान पर डी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, हमने मान लिया है कि बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डी ई बटा में इसका मान कितना होगा एक, क्या होगा मान एक होगा। अब बताइए मेरे भाई बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ये तो ठीक है ना। देखिए जो 1 जो है ना बी सी बटा ई एफ की मान कितना है 1 है, ए सी बटा डी एफ का मान कितना है 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि दोनों क्या है समानुपाती है और तीनों क्या है बराबर है। तीनों बराबर का मतलब क्या हुआ, इसका मान ये भी हो सकता है, इसका मान ये भी हो सकता है, इसका मान कोई भी अपने आप में बराबर है। तो आप जब हम ये कह सकते हैं कि बी सी बटा ई एफ बराबर है किसका 1 के, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं ए सी बटा डी एफ बराबर है 1 का, ये भी कह सकते हैं तीनों बराबर है भाई मेरे, समझिए इस बात को काजी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी सी बटा ई एफ बराबर है किसका 1 के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बाबू बी सी बराबर ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ एकम ई एफ गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अगला देखिए ये भी कह सकते हैं क्या कि ए सी बटा डी एफ बराबर 1, चूंकि ए सी बटा डी एफ बराबर 1 तो यहाँ पे नहीं हो सकता ए सी बराबर डी एफ है जैसे यहाँ पे किए हैं, हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिए चलिए दोनों त्रिभुज में त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब बताइए भुजा देखो तो भुजा पहला बराबर है ए बी बटा डी के, ये कैसे हुआ है कहिए कि माना है, हमने माना है कि नहीं माना है, देखिए माना है। दूसरा भुजा क्या बराबर हो गया आपका बी सी बराबर ई एफ, तीसरा बराबर क्या हो गया आपका ए सी बराबर डी एफ। देखो 3 गो भुजा बराबर हो गया, क्या हो गया 3 गो भुजा बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ क्या है, क्या है क्या है, अरे बकलोल कहीं का समरूप है रे, अरे लोग सर्वाक्षम न है, समरूप कैसे लिखते हैं हम लोग, समरूप कैसे लिखते हैं, अरे अनुपात में लिखते हैं भाई मेरे, हम बार बार करने का अनुपात में लिखते हैं समरूप के लिए, ये अनुपात में है क्या, अरे बराबर है, ये बराबर कहेंगे इसको, ये बराबर में है, ये अनुपात में नहीं है। जब अनुपात में तो क्या लिखते हैं हम लोग समरूप पे, ये बराबर में है ना, तो बराबर में तो क्या कहेंगे इसको सर्वाक्षम है, यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है सर्वाक्षम, चिन्ह है ना, त्रिभुज डी ई एफ काउची ले साइड 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 सर्वक्षमता कसौटी से, साइड 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 सर्वक्षमता
कसौटी से ये क्या है, सर्वांगसम है। आप जानते हैं बाकायदा कि जब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाती है तो बचे हुए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स माने संगत कोण या फिर संगत जो भी वजह हो, सब क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अभी हम कह सकते हैं क्या कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो जो बचा है सबका होता है बराबर। कोण ए बराबर कोण बी बराबर, बस भाई 1 मिनट, कोण सी बराबर कोण एफ। बताइए तीन कोण बराबर हो गए कोण, तो बताइए एंगल एंगल से क्या हो सकता है, समरूपता। क्या हो सकता है, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यही ना था, एंगल 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 से प्रूव्ड हो गया। एंगल बराबर हो गया ना, एंगल हमको लाना था बराबर में, सिद्ध हो गया। आगे बाबू कल बताएंगे 6.5, ठीक ना, चलिए।